तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राज ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 29/3/2016 का सेकेंड शिफ्ट मैथ्स, ठीक है, एनटीपीसी का। यानी पिछले बार, इससे पहले ये आपका जो 2020 में एग्जाम होगा, इससे पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो आपका एग्जाम हुआ था 2016 में। तो 2016 में जो हुआ था, जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट का हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, अभी हम एनटीपीसी का एग्जाम है हाल फिलहाल में, इसलिए हम आपको एनटीपीसी का सेट सॉल्व करा के देंगे। जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आ जाता है तो हम आपको ग्रुप डी का भी सेट सॉल्व करा के देंगे, ठीक है। इस चैनल पे आपको सभी का सेट मिलेगा। प्लस अगर आप चाहते हैं कोई चैप्टर पढ़ने के लिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट निकालने का हम तरीका आपको बता देते हैं। इस तरह देखिए, यहाँ पे मेरा एक फोटो बना होगा। इस फोटो को जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह एक डैशबोर्ड खुलेगा। जब ये डैशबोर्ड खुलेगा, आप यहाँ पे देखिएगा इस तरह लिखा होगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को जैसे टच करेंगे तो यहाँ नीचे फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। फोल्डर के नीचे इस तरह एरो बना रहेगा, उस एरो को क्लिक कीजिएगा, फिर नीचे इस तरह रहेगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो टोटल आपको आ जाएगा कि जितना फोल्डर होगा सब फोल्डर आ जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैनल पे अब आपको सभी, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब चीज़ का वीडियो मिलेगा आपको। तो इसलिए यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, आप किसी भी बुक का, कोई भी मटेरियल का पीडीएफ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम में आप जाके जुड़ जाएँ, ठीक है। तो आइए देखिए, ये 29/3/2016 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स हम बताएंगे। ये एनटीपीसी का है, ठीक है। 4 साल बाद होने के लिए जा रहा है। इससे पहले 4 साल पहले हुआ था आपका एनटीपीसी का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 नंबर का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं, फिर इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, आप इसको शॉर्टकट कैसे बनाइएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 नंबर का अनुपात 7:12 है। 2 नंबर है जिनका अनुपात क्लियर है, ये 7:12 है, ठीक है। अब कह रहा है कि अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। जब किसी अनुपात में हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके साथ हमको वेरिएबल लगाना होता है। तो वेरिएबल हम लगा दिए क्या, x। प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, x लगा दिए। अब कह रहा है दोनों तरफ 7 जोड़ना है, यहाँ +7, यहाँ भी +7, तब ये अनुपात जो है 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब ये अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7:11। तो अनुपात का मतलब बटा होता है। तो ये देखिए 7x + 7 बटा 12x + 7 बराबर 7/11 कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 77x + 77 बराबर 7 से बढ़ 7, 84x + 7 7 49। तो अब देखिए डिफरेंट कितने का है, ये 77x और ये आपका कितना है, 84x। तो यदि आप इसको इधर लाइएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 77x से -84x करेंगे तो ये क्या बचेगा आपका, 7x बचेगा। किसमें, माइनस में। अब देखिएगा इधर +77 है, उधर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस। तो अब देखिए यहाँ कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 28। कितना, -28, ठीक है। दोनों साइड माइनस 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 प्लस, 7 से कटा दिए 7 चौक 28, यानी x = क्या हो गया, 4। जब x = 4 हो गया तो यहाँ क्या कर आपसे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 7x है, नहीं 7x और 12x। तो छोटा क्या है, 7x। तो हम छोटा संख्या लेंगे, 7 × 4, तो ये आपका कितना हो गया, 28। चलिए ये हो गया आपका प्रोसेस हो गया, x मान के बनाए, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और अभी जो हम शॉर्टकट बताएंगे ये 8th चैप्टर में आपको काफी कम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका अनुपात क्या था। तो इसका अनुपात जो था आपका, इसका अनुपात दिया था 7:12, ठीक है। जब दोनों तरफ 7 जोड़ दिया तो ये अनुपात हो गया 7:11। यही क्वेश्चन है कि दोनों जो अनुपात था 7:12 था, और जब दोनों तरफ 7 जोड़ दिया गया, यानी यहाँ भी +7 और यहाँ भी कितना, +7 कर दिया गया, तो यह अनुपात 7:11 हो गया। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ दोनों का अंतर बराबर करना है। दोनों का अंतर क्या करना है, बराबर। इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोनों का अंतर क्या करना है, बराबर करना है। देखिए 7 से 7 जाएगा, अंतर कितने का, अंतर 0 का, ठीक है। 12 से 11 जाएगा, अंतर कितने का, 1 का। अंतर तो बराबर नहीं हो रहा है, अंतर बराबर नहीं हो रहा है। अब अंतर हम बराबर करेंगे कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। अंतर हम बराबर कैसे करेंगे, देखिए काफी आसान है। करना क्या है, ये दूसरे अनुपात का अंतर देखिए, 7 और 11 अंतर कितने का,
4 का, ठीक है, अंतर कितने का, 4 का। तो इस 4 से आप यहां गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए 7 और 12, यहां अंतर कितने का, 5 का। तो इस 5 से आप यहां गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी पहले अनुपात के अंतर से दूसरे अनुपात में गुना करना है और दूसरे अनुपात के अंतर से पहले अनुपात में गुना करना है। तो ये देखिए 4 गुने 7, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 28। 4 गुने 12, ये हो गया आपका 48। फिर देखिए 5 गुने 7 35, अच्छा 5 गुने 11 55 हो गया। अब देखिए दोनों का अंतर देखिए समान हो गया होगा, 28 और 35 अंतर कितने का, 7 का आ गया। 48 और 55 अंतर कितने का, 7 का। दोनों साइड देखिए अंतर समान हो गया। तो अंतर देखिए यहां कितने का, अनुपात में 7 का हो गया और संख्या आप कितना जोड़ रहे थे, 7। तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या क्या हो गया आपका 28। तो 28 का वैल्यू लीजिएगा, क्या होगा, 7 का वैल्यू 7, तो 28 का वैल्यू क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा 28। यानी छोटा संख्या तो यही है ना, तो ये आपका छोटा संख्या क्या हो गया, 28 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। और इसको यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा मतलब पीछे करके, इस वीडियो को थोड़ा सा और पीछे करके फिर से देखिए इस चीज को। अभी जो हम आपको बताए डिफरेंट बराबर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं कुछ, देखिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC एक साझेदार कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 में बांटा जाता है, तो B को कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये कितना मुनाफा अर्जित किया है, 1,20,393 रुपया, ठीक है, ये मुनाफा अर्जित किया। ये बांटा किसमें किसमें, ABC में बांटा है, AB और किसमें, C में। किस रेशियो में, तो 5:3:1 में। अब देखिए 5 3 8 1 9, तो टोटल अनुपात क्या हो गया 9। इस 9 का वैल्यू कितना, 1,20,393। हम आपको बताए हैं कि जिसका वैल्यू रहता है, जिस परसेंटेज का वैल्यू हो उस परसेंट को नीचे रखना है, जिस अनुपात का वैल्यू हो उस अनुपात को नीचे रखना है। जिस परसेंट का वैल्यू हो उसको नीचे रखना है, जिस अनुपात का वैल्यू उसे क्या करना है, नीचे रखना है। ये देखिए 1,20,393 रुपया है और अनुपात क्या है बांटने का, 5 3 8 1 9। तो टोटल अनुपात क्या हुआ 9, यानी ये टोटल रुपया ये टोटल अनुपात के बराबर है। तो बटा कितना हो गया 9। निकालना किसका है, हमको निकालना है, हमको इसमें कह रहा है कि अब B को कितना हिस्सा मिलेगा, हमको निकालना है किसका, B का। तो B देखिए कितना है अनुपात में 3, तो गुना क्या 3, तो 3 तिया 9, 3 से इसको कटा दीजिए, 3 चौका 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4,131 रुपया, सॉरी 40,131 रुपया। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM कौन सा हो सकता है। सबसे पहले दो संख्याओं का जो HCF दिया है वो दिया है क्या 24, तो LCM क्या हो सकता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि देख लीजिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM HCF के गुणज में होता है। एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो LCM जो होता है वो क्या होता है HCF के गुणज में। तो जब HCF के गुणज में होता है इसका मतलब क्लियर है कि वो LCM जो है वो क्या होना चाहिए, HCF से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो जब HCF से पूरा पूरा कटना चाहिए तो इस प्रकार का देखिए कोई ऑप्शन आपके ये क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से देखिएगा, जैसे एक ऑप्शन है आपका 118 ए नंबर, दूसरा ऑप्शन है आपका 144, तीसरा ऑप्शन आपका है 128, चौथा ऑप्शन है आपका 136, ठीक है। तो इस 24 से आप भाग दीजिए तो 24 से 118 नहीं कटेगा, 24 से 144 ये देखिए आपका कट रहा है 6 बार में, ठीक है। तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 144, ठीक है। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए काफी आसान, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एनटीपीसी में कुछ रहता ही नहीं है, यही जान लीजिए, कुछ भी नहीं, पूरा आसान मैथ्स रहता है। देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है।
क्या करा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि होगा। तो देखिए ये एबी फॉर्म पे बनेगा, ठीक है। एबी फॉर्म हम परसेंटेज में पढ़ा दिए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां देखिएगा परसेंटेज का आप वीडियो देख लीजिए, वहां पे हम इसको पढ़ा दिए एबी फॉर्म, ठीक है। देखिए एबी फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पहला भाग बढ़ा तो प्लस है, दूसरा भाग बढ़ा तो प्लस बी, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला भाग घटा तो माइनस है, दूसरा भाग भी घटा तो माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, ए इंटू बी बाय 100। या जैसे देखिए पहला भाग घटा तो माइनस है, दूसरा भाग बढ़ा तो प्लस बी, माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, तो माइनस इंटू ए प्लस बी बाय 100। जैसे मान लीजिए पहला भाग बढ़ा तो प्लस है, दूसरा भाग घटा तो माइनस बी, अब प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट का हम मैथ्स आपको बता भी दिए परसेंटेज में, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, परसेंटेज का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ क्या रहा है, देखिएगा इसी पे हम क्वेश्चन बैठाएंगे। पहले क्या किया, ये अंकित मूल्य में 25% बढ़ा दिया, जब अंकित मूल्य में 25% बढ़ा दिया तो लिख दीजिए प्लस 25। फिर क्या किया, जब ये बेचने लगा तो 25% छूट दे दिया, तो छूट दे दिया तो क्या हो गया माइनस, तो माइनस 25, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस और ये क्या माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस ए इंटू बी यानी 25 गुना 25 बट्टा कितना 100, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 25 गुना 25 क्या हो गया 625, यानी 6.25% किसमें माइनस में, तो ये 6.25% का क्या हो गया हानि। अच्छा अगर हम इतना नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, आप याद रखिएगा हमेशा इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, ठीक है। जब भी इक्वल चेंज होगा तो हमेशा हानि ही होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछता है। इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस यानी बराबर परिवर्तन अगर होता है तो हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। जैसे बराबर परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे 10% बढ़ गया और फिर 10% क्या हो गया घट गया, 15% बढ़ गया 15% घट गया, वही चीज तो यहां भी हो रहा है कि 25% बढ़ गया 25% घट गया। तो इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस यानी जब समान परिवर्तन होगा तो हमेशा क्या होगा हानि होगा। तो देखिए इसको करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम आसान। जैसे क्या है 25% बढ़ा 25% घटा, तो दोनों को आप गुना कर लीजिए, तो 25 गुना 25 कितना होगा 625 और 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 6.25% का हानि। अब बोलिए कुछ करना है हमको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाना है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 12% बढ़ गया और 12% घट गया, तो बराबर 44 से 144 यानी 1.44% का लॉस, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु का 15% मूल्य बढ़ गया फिर 15% क्या हो गया घट गया, ये क्या है इक्वल चेंजेज है, तो 15 गुना 15 225 और 2 अंक के बाद पॉइंट रख दीजिए यानी 2.25% का क्या होगा लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग को लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी रहेंगे। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्या, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी आसान, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको सीधा 2 से भाग दे देंगे हो जाएगा, क्योंकि जब चतुर्भुज है तो उस त्रिभुज बनाएंगे तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, और इसका नामकरण क्या कर दिया ABCD, ये A, ये B, ये C और ये क्या D, ठीक है। जब त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज कह रहा है BCD, यानी त्रिभुज इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है, BCD यानी ये हो गया त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये क्या करता है इसको दोनों बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो जब दोनों बराबर भाग में बांटेगा तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है 25, पूरे का क्षेत्रफल क्या है 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरे का क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेंटीमीटर, हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए BCD यानी इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो देखिए BCD चाहिए, तो ये क्या है आधा है, यानी त्रिभुज BCD जो हो जाएगा तब ये हो जाएगा 25/2 कटा दिए यानी 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चलिए काफी आसान क्वेश्चन है एकदम ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी,
क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए तो क्वेश्चन को आप पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। एकदम आसान, कुछ नहीं, समझिएगा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो एक विद्युत वाले खंभे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है और वही ट्रेन जो है उसी चाल से यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन जो है किसी पोल, खंभे, सिग्नल इत्यादि को पार करे तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी तय करती है। फिर से सुनिएगा, हम बता रहे हैं, जब कोई ट्रेन किसी पोल, खंभा, सिग्नल इत्यादि को पार करे, ठीक है, अपनी ऐसा चीज को पार करे जिसका दूरी नगण्य होता है। ठीक है, पोल कितना मोटा हो सकता है, ज्यादा इतना मोटा होगा, इतना होगा, इतना होगा, इससे ज्यादा इतना होगा, यही ना। सिग्नल क्या होगा, इतना सा रहता है सिग्नल वाला। ठीक है, तो अब देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे कोई पोल हुआ, कोई खंभा हुआ, कोई सिग्नल हुआ, इसको पार करे तो ट्रेन क्या करती है, सिर्फ अपनी दूरी तय करती है। लेकिन जब कोई ट्रेन मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो, पुल को पार कर रहा हो, सुरंग को पार कर रहा हो, तो ट्रेन क्या होता है कि अपनी लंबाई के साथ साथ उनकी भी लंबाई उनको तय करना होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ एक खंभा है, अगर ये 200 मीटर का है, हम समझा रहे, देखिएगा 200 मीटर है तो ये कितना, सिर्फ इसी को पार करना है ना, तो इधर आने में इसको मात्र 200 मीटर, यानी यहाँ पे कितना दूरी तय करेगा, ये मात्र 200 मीटर तय करेगा। यही मान लीजिए कि ये मान लीजिए 200 मीटर का ये ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हम बना दिए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए 300 मीटर का है, तो अब जो इसको पार करना होगा सबसे पहले तो ये 300 पार करेगा, तब फिर इधर ये अपना तय करेगा, तो यानी टोटल यहाँ पे दूरी कितना तय कर लेगा, तो 300 प्लस 200 कितना करेगा, 500। समझ गए, हम फिर समझा रहे हैं, एकदम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये बात क्या कह रहा है, कोई सिग्नल, पोल, खंभा, ठीक है, यानी समझ जाइए जिसमें नगण्य दूरी हो उसको तय करे तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी तय करती है। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग इसको पार करे या किसी अन्य ट्रेन को भी पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उनकी भी लंबाई तय करती है। ये 200 300 कितना हो गया था, 500 मीटर। समझ गए होंगे। तो चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाँ, 250 मीटर लंबी। अब देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है, ठीक है, ये एक पोल को 8 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब ये ट्रेन यानी 250 मीटर और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब अपनी लंबाई तय करेगी और क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करेगी। तब इसको कितना समय लगेगा, तब इसको लगेगा 20 सेकंड का टाइम। तो अब देखिए कि ये 250 मीटर था, यहाँ भी 250 मीटर है, तो ये 8 सेकंड लिया, तो यहाँ भी कितना लेगा, 8 सेकंड लेगा। लेकिन यहाँ ले रहा है कितना, 20 सेकंड। तो ज्यादा कितना ले रहा है, तो ज्यादा आपका ये ले रहा है कितना, तो 12 सेकंड का टाइम ज्यादा ले रहा है। तो यानी 12 सेकंड उसको किसका दूरी तय करने में लग जाता है, ओनली प्लेटफॉर्म की दूरी, ठीक है, ओनली प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में उसको कितना लग जाता है, 12 सेकंड। तो अब देखिएगा कि 250 मीटर तय किया कितने समय में, 8 सेकंड में हो गया। हमको प्लेटफॉर्म की दूरी चाहिए, तो प्लेटफॉर्म से समय, प्लेटफॉर्म पार करने में कितना, 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी प्लेटफॉर्म की दूरी गुना कितना, 12, कटा दीजिए, 4 9 8 4 तिया 12, 2 से कटाइए 125, तो ये आपका कितना हो गया, 375 मीटर। कुछ है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये तो काफी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यदि 4 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m हो तो m का मान क्या होगा। एकदम आसान, 4 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर कितना, 6 और बराबर 10 पर पावर m, बराबर 10 पर पावर क्या है, m है, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए करेंगे क्या, हम इसको, ये 4 पर पावर क्या है, 3 है, तो 2 पर पावर, अगर 2 ये 4 है तो 2 पर पावर, ये 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 को, इस पर पावर कितना 3 गुना 5 पर पावर कितना 6, तो यहाँ क्या हो गया, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6, ये बराबर 10 पर m है, 10 पर m है।
तो अब देखिए जब पावर सेम है, एकदम सेम पावर है, और ये गुना का कंडीशन है, तो इसको हम तब लिख सकते हैं, या फिर ये देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, गुना कर सकते हैं, 10 पर पावर कितना 6, तो यहाँ भी क्या होगा 10 पर पावर m, तो ये m का मान कितना हो गया 6। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला बता रहे हैं। ऐसे इसको हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं, ये बच्चा वाला टाइप है, ठीक है, तो ये आप लोग भी अपने तरीके से बहुत सारे तरीके से तोड़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम हम इसमें आपका नहीं लिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या आ रहा है ग्राफ में, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी डी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि डी से जो छात्र खेल रहा है उसका परसेंटेज क्या है। तो डी से आप देखिए परसेंटेज जो है, डी का परसेंटेज कितना दिख रहा है, 15% दिख रहा है। डी का परसेंटेज क्या दिख रहा है 15, लेकिन डी से कुल छात्र कितना है, तो डी से कुल छात्र है आपका 165। डी से कुल छात्र कितना है 165। तो कह रहा है विद्यालय का कुल छात्र, ठीक है, तो विद्यालय के कुल छात्र, किसी विद्यालय में अगर 1000 बच्चा है तो वो भी अपने आप में 100%, किसी विद्यालय में 500 बच्चा है तो वो भी अपने आप में कितना 100%। तो अब ये देखिए 15% का तब वैल्यू क्या हो जाएगा 165, तो कुल छात्र कह रहा है तब ये क्या होगा 100%, तो 165/15 गुना कितना 100, तो ये 11 बार में, यानी टोटल छात्र आपका कितना हो गया 1100 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एकदम नॉर्मल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए कोई भी जो वृत्त होता है इसका सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है, इससे बड़ा जीवा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका माप दे दिया ये 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका मतलब आर क्या हो गया 10/2, 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन। कह रहा है 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये ज्यादा हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें, काफी आसान है। देखिएगा टाइम कितना दिया 2 वर्ष, रेट कितना दिया 5%, सियाई और एसआई का अंतर कितना दिया 10 रुपया, यही ना दिया। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, समझिएगा आप लोग। अगर हम एसआई लेते हैं, ठीक है, अगर हम एसआई लेते हैं तो एसआई होता है T/R%, ठीक है। और याद रखिएगा, आप मेरा वीडियो देखिएगा एसआई का, एसआई में हम सिर्फ यही SI बराबर T/R% लिखा दिए तो चैप्टर खत्म। इसी पे पूरा क्वेश्चन बन जाता है SI का, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, कितना टफ क्वेश्चन हो, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है T/R, तो T/R तो T हो गया 2, R हो गया 5, ये कितना परसेंट 10%। अभी हम प्रोसेस बता रहे हैं तब डायरेक्ट बताएंगे। उसके बाद देखिए CI, तो 2 साल का जो CI होता है ये होता है SI/R², ठीक है, SI/R²। तो SI तो जानते हैं T/R, तो 5 दूना कितना 10, R², तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 अंक छोड़ के तीसरा अंक को हम इधर लाएंगे, तो 2 अंक छोड़ दिए तो तीसरा तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब ये कितना, तो 10.25%। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो गया, ये 10% और ये 10.25%, तो अंतर कितना 0.25%, ठीक है। तो आपसे क्या मांग रहा है मूलधन, तो जब 0.25% का वैल्यू हो गया, कितना अंतर है 10 रुपया, ये हो गया 10 रुपया, तो मूलधन कितना, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो ये देखिए क्या हो गया 10/0.25 गुना कर दिए 100, तो ये हो गया 100, फिर 25 चौका 100, यानी आपका मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया आपका 4000, ठीक है। हम आपको देखिए पूरा तोड़ के बताए, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, इतना करने में काफी टाइम लगेगा। तो देखिए करना क्या है, आसान सा। तो सबसे पहले देखिए हम तो आपको बता दिए कि SI × T/R%, और CI जो है 2 साल का, ये क्या होगा SI/R²। तो ये जो SI आएगा
ठीक है, ये जो एसआई आएगा तो एक्स्ट्रा इसमें क्या जुटा, इसमें भी एसआई तो ही है 3 2 r, तो यहाँ भी 3 2 r तो लगेगा ही, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा इसमें है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के सिवा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एसआई बराबर 3 2 r, तो यहाँ तो 3 2 r है, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका 3 2 r ऑब्लिक आर स्क्वायर, यानी एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है। तो जब एक्स्ट्रा आर स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा तो वही होगा, वही आर स्क्वायर का ही पैसा होगा। तो रुपया कितना था 10, एक्स्ट्रा आर था, आर मतलब क्या, रेट, रेट आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.25। मूलधन लेना है, मूलधन कितना 100%, पॉइंट हटा 100, कटा लीजिए 2500 का 100, यानी मूलधन आपका कितना हो गया 4000। ये सब क्वेश्चन 1 सेकेंड में बनने लायक है, ठीक है, 1 सेकेंड में बनेगा, ठीक है। यदि आप इस सब का बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम ही क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही। कह रहा है क्या ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए है, बी है, आयु का अनुपात क्या है, 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु 3:5 हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3:5 होगा। अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। काफी सिंपल, अंतर बराबर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जैसे मिला क्या करना है, अंतर बराबर करेंगे। तो 1 और 3 अंतर कितने का, 2 का, 2 और 5 अंतर 3 का, यहाँ अंतर आ रहा है कितने का, 2 का, यहाँ अंतर कितने का, 3 का। अंतर तो बराबर हुआ नहीं, तो अंतर जब बराबर नहीं हुआ तो हम तो अंतर बराबर करेंगे। तो अंतर देखिए कैसे बराबर करेंगे, तो दूसरे अनुपात का अंतर देखिए 5 और 3 अंतर कितने का, 2 का, तो इस 2 से आप यहाँ गुना कर दीजिए। 1 और 2 अंतर कितने का, 1 का, इस 1 से आप यहाँ गुना कर दीजिए, कर दिए। तो अब देखिए आपका ए बी क्या हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 5 5 आ गया। अब देखिए यहाँ अनुपात में अंतर कितने का, 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का, यानी अनुपात 1 का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, 7 वर्ष बाद कह रहा है तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। ए और बी का वर्तमान कह रहा है तो ये 2 है और ये क्या है, 4 है। तो ए जब 2 है तो 2 गुना 7 कितना हो गया, 14। अच्छा बी कितना है, 4, तो 4 गुने 7 कितना हो गया, 28। देखिए 14 वर्ष और 28 वर्ष। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ये है, हाइट एंड डिस्टेंस का, काफी एकदम इजी बच्चा वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, एक मीनार है, चलिए इसको बना दिए मीनार, ठीक है, ये मीनार हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, तो मीनार का ये आधार यहाँ से कितना दूरी पर, तो यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर, हाँ 20 बिंदु, सॉरी एक सेकेंड, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण क्या कह रहा है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री, हो गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री कह रहा है, यहाँ मांग क्या रहा है आपको, ये मीनार की लंबाई ऊंचाई मांग रहा है। तो अब मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, तो अब देखिए ये आपका क्या हो गया P और ये क्या हो गया B, यानी ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार का प्रयोग हम किस में करते हैं, टेन में करते हैं या कॉट में करते हैं। तो आप टेन भी लगा सकते हैं या कॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो टेन भी लगा सकते हैं, कॉट भी, तो हम टेन लगा देते हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, मीनार का मान क्या P, यानी P बटा क्या ये B कितना 20, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 बराबर P बटा ये हो गया 20। तो ये P बराबर क्या हो गया 20 गुना √3, ठीक है, तो 20 गुना √3। तो अब देखिए ऐसा 20 गुना √3 ऐसा कुछ है आंसर में, नहीं है, इसका आंसर कैलकुलेट करके दिया है। ये 20 गुना √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, तो 1.732। तो आप इसको क्या करना है कि इसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है। जब आप गुना कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 0 और 2 दूने 4, 2 तिया 6,
2 7 14 4, हतरा कितना 1, 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, यानी 34.64 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए कर एक सीढ़ी, देखिए क्वेश्चन ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। कर एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। कर एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है, मान लीजिए ये इमारत है, उस पर ये सीढ़ी खड़ी है, ये है आपका क्या, तो ये है आपका सीढ़ी, ठीक है। इसी तरह सीढ़ी लगाते हैं, ये सीढ़ी है, ऐसे होगा। अब क्या कह रहा है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी का आधार जो है वो इमारत से कितना है 6 मीटर, तो यानी यहाँ सीढ़ी का आधार है और ये इमारत का आधार है, इसका दूरी क्या है, तो 6 मीटर है। अब कह रहा है क्या, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी इमारत के कितना मीटर तक, ये 14 मीटर तक पहुंचती है। तो आपसे पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं, तो सीढ़ी का लंबाई, तो इसका ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी, इसका लंबाई चाहिए, ये तो काफी इजी है। ये इमारत, इधर से सीढ़ी है, नहीं तो इमारत से ऐसे सीढ़ी है, तो यहाँ एंगल कितना बना देगा, यहाँ 90 बना देगा, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तब ये क्या बन गया, ये कर्ण का काम किया, ये सीढ़ी किसका काम किया, कर्ण का काम किया, तो आप कर्ण बराबर निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये देखिए लंब स्क्वायर, तो यानी 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 196 प्लस 36, ठीक है। तो अब देखिए 6 6 12 2, हतरा क्या 6 6 12 का 2, हतरा 1, 9 3 12 1 13 का 3, हतरा 1 1 1 2, तो रूट अंडर 232, ठीक है। तो आप इसको तोड़ेंगे तो ये 4 गुना 58, तो 4 का वर्गमूल क्या 2, यानी 2 रूट 58। देखिए ये आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कराए क्या, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए चाल दिया हुआ है, ये चाल क्या दिया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर। तो कह रहा है कि एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी क्या चाहिए, तो टाइम चाहिए। तो जब एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना है। तो खंभा पार कर रहा है, तो आपको हम बताएं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, पोल को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी तय करती है। तो जब अपनी दूरी तय करती है तो इसका मतलब दूरी तो 180 मीटर हो जाएगा। अच्छा टाइम देखिए, टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब टाइम सेकंड में दिया है तो ये जो चाल है, ये चाल है, चाल को आप मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड, अब यहां थोड़ा समझिएगा, हम इसको भी समझा देते हैं। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि 18/5 से गुना करें कि 5/18 से गुना करें, काफी को ऐसा प्रॉब्लम देखिएगा, ठीक है। कभी कभी मिस कर जाता है कि 18/5 से करें कि 5/18 से कम करें। तो अब देखिए हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। तो हम गुना तो करते हैं, एक 18 और 5, यही दो बात होता है, 18 और 5, ये तो सबको पता होगा, जनरली सभी स्टूडेंट को पता होगा, इसमें तो कंफ्यूज नहीं करते होंगे कि 18 या 5, यही दोनों। अब देखिए 18/5 और 5/18, इस दोनों का खेल देखिए। जैसे देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और हमको बनाना है मीटर प्रति सेकेंड, और ये देखिए जैसे मीटर प्रति सेकेंड है और हमको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा, यह एक किलोमीटर, तो ये एक बड़ा इकाई है, और ये मीटर प्रति सेकेंड, यह एक छोटा इकाई है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा इकाई है और ये मीटर प्रति सेकेंड ये छोटा इकाई है। तो अब देखिए हम बड़े इकाई से कहां जा रहे हैं, छोटे इकाई में। बड़े इकाई से कहां जा रहे हैं, छोटे इकाई में। तो छोटे इकाई में गए तो छोटका पहले, बड़का बाद में, समझे। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, एक छोटा इकाई है। फिर हम कहां जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, बड़ा इकाई है। तो जब छोटे से हम बड़े में जाएंगे तब तो बड़का पहले, छोटका बाद में, हो गया। काफी आसान है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिएगा
160 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाइए। 160 गुने 5/18 हो गया। गुना उन्होंने करना, रहने दीजिए इसी तरह, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमको क्या चाहिए, टाइम। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका कितना हुआ 180 और चाल कितना हुआ, तो 160 गुना 5/18। तो 18 क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको कटा सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। इस तरह कटाइएगा, सब कटा उठा के ये आ जाएगा 4.05 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकेंड में ट्रेन क्या करेगा, उस खंबे को पार कर लेगी, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला भी देख लीजिए। देखिए कराए क्या, ए एक काम 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी वही काम 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए ए एक काम को कर सकता है 40 दिन में और बी वही काम कर सकता है 30 दिन में, तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें। देखिए क्या करना है, 40 30 है, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हुआ 40 और 30 का एलसीएम लीजिएगा 120 होगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट हम कैसे सोच लिए, तो अगर हम कैसे सोच लिए तो HCF एलसीएम इसका वीडियो बना के दे दिए हैं, आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ HCF एलसीएम का है, वहाँ पढ़ लीजिए कैसे हो गया, डायरेक्ट पूरा शॉर्ट में बता दिए वहाँ पे। अब देखिए दोनों मिलकर करेगा, मिलना मतलब जुटना, मिलना मतलब जुटना, जुटना का मतलब प्लस। तो अब देखिए 40 से भाग दिए 120 में, तो 40 या 120 यानी 3। अच्छा 30 से भाग दिए 120 में, 30 चौका 120 7, तो 120/7, ठीक है। आप कटाइए 7 एकम 7, उसके बाद 7 एकम 7, बच गया कितना 5 और 0 50, 7 7 49, यानी 17.1/7 दिन में ये दोनों मिलकर काम पूरा कर देगा। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ न है, कुछ न, एकदम नॉर्मल। इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस लगा दीजिए खाली। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 2 कुर्सी 462 रुपये में बेचता है, एक पर वह 12% का लाभ और दूसरे पर 12% हानि, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 12% लाभ 12% हानि, इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, इसी वीडियो में बताए हैं। तो 12 गुना 12 बराबर 44 से, यानी 1.4% का क्या होगा, हानि। अगर परसेंटेज दिया रहता तब तो यही हो जाता 1.4% हानि, सवाल यही खत्म था। लेकिन ये परसेंटेज नहीं दिया है, ये होशियारी थोड़ा सा क्या कर दिया, रुपया दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेचा था कितने में, ये बेचा था 462 रुपये में। अच्छा कितना परसेंट का हानि हुआ, 1.44% का हानि हुआ। एकदम कटा लीजिए, रुपया निकाल दीजिए, तो 6.75 रुपये का क्या हो गया, हानि। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मेरा लगातार वीडियो देखते रहिएगा। हम NTPC का पूरा सेट सॉल्व करवा देंगे, PT, और उसके बाद जब मेंस होने लगेगा तो मेंस का भी सॉल्व करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा पुण्य काम होता है शिक्षा दान। अगर मान लीजिए मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अपने दोस्तों को दे देते हैं तो आपके लिए हो गया कि आपने शिक्षा दान किया, ठीक है। हमने आपको किया, आपने उनको किया, तो ऐसा कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।